हेलो एवरीवन, दिस इज़ अश्मिता और इस वीडियो में ना हम देखेंगे कि हाउ टू मूव ऑन फ्रॉम समबडी दैट यू लव्ड। एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट सर्च टॉपिक ऑन इंटरनेट। हम सब जब मूव ऑन कर रहे होते हैं, जब हम ब्रेकअप से गो थ्रू कर रहे होते हैं, हम ये टॉपिक के बारे में बहुत सर्च करते हैं। कुछ काम करता है, कुछ नहीं करता। बट आई एम श्योर इस वीडियो के एंड तक अगर आप ये वीडियो देखते हो तो आपको कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। एक्शनेबल स्ट्रैटेजीज़ और स्टेप्स मैं एंड में डालूँगी जिसकी मदद से आप एक्चुअली में अपने रिलेशनशिप से इमोशनली निकल सकते हो। एक्चुअली में आप डिटैच हो सकते हो उस पर्सन से, राइट। नाउ बिफोर स्टार्टिंग माई वीडियो, मैं कुछ ना मिथ्स जो आपके दिमाग में हैं, जो कुछ गलत फहमियों में आप रह रहे हो ना, वो मैं क्लियर करना चाहूँगी। पहली बात तो, अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि आपका रिलेशनशिप जो इतना ड्रीमी रिलेशनशिप था वो ख़त्म हो गया है, लेट मी टेल यू दिस फैक्ट कि वो ड्रीमी रिलेशनशिप होता तो आप आज भी उस इंसान के साथ होते, राइट। अगर वो रिलेशनशिप वर्थ इट होता तो आप उस इंसान के साथ होते। शायद सामने वाला इतनी एनर्जी और इतना ज़्यादा आपका इमोशंस, आपके इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट डिज़र्व नहीं करता है जितना आप उसको दे रहे हो, ठीक है। दूसरी बात, आपको ना रिलेशनशिप में आप जब भी थे, अब आप मूव ऑन कर रहे हो, दुख इस बात का नहीं है कि आप उस इंसान को खो दिए हो। दुख इस बात का है कि जितना आपने उस इंसान पे इन्वेस्ट किया है ना, वो इन्वेस्टमेंट ख़राब हो गया है आपका। मैं बहुत लॉजिकली बात कर रही हूँ राइट नाउ, बट दिस इज़ द रियलिटी। इसको सम कॉस्ट फैलेसी भी बोलते हैं इकोनॉमिक्स में, जिसमें हमने किसी बिजनेस में, किसी प्रोजेक्ट में, किसी रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा जब इन्वेस्ट किया होता है ना, वेदर इट इज़ इन द टर्म्स ऑफ मनी, रिलेशन, इमोशंस, तो हम उस चीज़ के बारे में बहुत सोचने लग जाते हैं। हम ये सोचते हैं यार कि 2 साल का रिलेशनशिप था, 4 साल का रिलेशनशिप था। इन मैनी केसेस आई हेयर कि 8-8, 10-10 साल के रिलेशनशिप होते हैं। इतना तो आजकल शादियाँ भी नहीं चलती हैं। तो एक्चुअली कॉस्ट तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन अगर आपको क्लियरली ये पता है कि सामने वाला नहीं रहने वाला है आपके साथ, तो इस इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचने का पता है क्या मतलब है? आप अपना फ्यूचर भी ख़राब कर रहे हो। जो आपके फ्यूचर में आपको मिल सकता है ना, वो भी आप ख़राब कर दे रहे हो एक पास्ट ख़राब वाली इन्वेस्टमेंट के चक्कर में। तो ये मत समझो कि आपको उस इंसान से बहुत प्यार है या आप उस इंसान को मिस कर रहे हो। नहीं, यू आर मिसिंग द मेमोरीज, यू आर मिसिंग द टाइम दैट यू इन्वेस्टेड इन दैट पर्सन, यू आर रिग्रेटिंग दैट, ठीक है। और तीसरी बात, अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आपका जो सामने वाला पर्सन था, अगर एक रीसेंट ब्रेकअप है, आपको ऐसा लगता है कि जो सामने वाला इंसान था वो आपके साथ लॉयल था, आपने कुछ गलती कर दी है समझने में सामने वाले को, या फिर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी जो आपको लगता है कि आप सॉर्ट कर सकते हो, टाइम अभी उतना ज़्यादा नहीं हुआ है ब्रेकअप हुए हुए, तो आई विल सजेस्ट कि गिव इट अनदर चांस। क्योंकि हम जिस टाइम पे रह रहे हैं ना, हम बहुत ईगर हो चुके हैं रिलेशनशिप्स को ख़त्म करने के लिए, मैरिजेस को ख़त्म करने के लिए, बट इट इज़ डजेंट वर्क लाइक दैट, राइट। हमको एफर्ट डालना है, हमको एडजस्ट करके चलना है, नॉट इन दैट नेगेटिव सेंस, एडजस्ट नहीं करना है। लेकिन कभी आप जब रिलेशनशिप में होते हो ना, तो सामने वाले के अकॉर्डिंग भी आप कुछ चीज़ें मोल्ड कर देते हो सो दैट आपका रिलेशनशिप एक हार्मनी में आ जाए, राइट। अगर आपको ऐसा लगता है, दिस इज़ अगेन बार बार मैं बोल रही हूँ, अगर आपको लगता है कि वर्केबल रिलेशनशिप है तो मैं सजेस्ट करूँगी गिव इट अनदर चांस इफ़ पॉसिबल। एंड अगर आपको अच्छे से पता चल चुका है कि वो इंसान नहीं है आपके लिए, अगर आपका ब्रेकअप बहुत टाइम हो चुका है, तो समझो मेरी बात को, एक रीज़न था उस ब्रेकअप के होने का और अब कोई फ़ायदा नहीं है उसमें वापस जाने का, बिकॉज द अदर पर्सन इज़ ऑल्सो नॉट ट्राइंग टू कॉन्टैक्ट यू, राइट। इट्स अ बिग थिंग। जितना आप परेशान हो उस इंसान के लिए, वो इंसान आपके लिए नहीं है। तो आप वन साइडेड एनर्जी डाल के कोई रिलेशनशिप तब भी नहीं चला सकते हो, ठीक है। नाउ द एक्शनेबल थिंग्स दैट आई वॉन्ट टू टॉक टू यू अबाउट, जिससे एक्चुअली में ना मूव ऑन हो जाता है यार। मूव ऑन और डिटैचमेंट एक साथ हो जाता है। सबसे पहला, जर्नलिंग करना स्टार्ट करो। और मैं हर चीज़ में बताऊंगी कि करना कैसे है। जर्नलिंग आप करोगे ना, तो जर्नलिंग आपको यूं ही हवा में नहीं करनी है, यू हैव टू एग्जॉस्टिवली डू इट। व्हाट डू आई मीन बाय दिस?
जर्नलिंग करते टाइम ना फील ऑल द इमोशंस, मैंने ये कहीं पढ़ा था एंड इट हैज़ जस्ट स्टक्ड विद मी। बहुत पहले से ही मेरे दिमाग में बात है और आज तक मैं कभी इसको भूल नहीं पाई हूँ। आई डोंट नो वेयर आई रेड इट, बट वेन यू वॉन्ट टू फील एन इमोशन ना, जैसे आप किसी चीज़ से सफ़र कर रहे होते हो, जब आप किसी चीज़ से गो थ्रू कर रहे होते हो, फील दैट इमोशन इतना ज़्यादा। आपको दुख हो रहा है ना, अपने आप को 2 दिन ना जितना रोना है रो लो, फील ऑल द इमोशंस, फील ऑल द इमोशंस। बहुत कम ऐसा लोग सजेस्ट करते हैं क्योंकि इट्स अ नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड, इट्स अ नेगेटिव लूप ऑफ इमोशंस कि आप यू नो हाउ कैन यू बी सैड, राइट, हम ये बोलेंगे। बट इफ़ यू आर गोइंग थ्रू समथिंग लाइक दिस, आई विल सजेस्ट यू 2 दिन 3 दिन रूम में बैठ के जितना रोना है रो लो। अपनी बॉडी से ना जो टॉक्सिन्स हैं, जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, जो उस बंदे की मेमोरीज़ हैं, उस लड़की की मेमोरीज़ हैं ना, सब निकालो। जर्नलिंग करो बैठ के, वाइल राइटिंग एक एक इमोशन, वॉट एवर यू आर फीलिंग लिखो, ठीक है। हर चीज़ लिखना स्टार्ट करो, वॉट एवर यू आर फीलिंग, वेदर इट कुड बी गिल्ट, इट कुड बी पेन, इट कुड बी सफरिंग, कुछ भी आपके दिमाग में आ रहा है ना, जर्नलिंग करो। जितना लिख सकते हो उतना लिखो। मैं बोलूँगी राइट एज एक्सटेंसिवली एज यू कैन। 10 पन्ने भरने हैं, भरो। जितना लिखना है लिखो, कॉपी भर दो, लेकिन लिखो, ठीक है। बहुत वेंट आउट करना ज़रूरी है क्योंकि आपके दिमाग में अगर ये रह गया ना तो ये आने वाले रिलेशनशिप्स में भी रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। दूसरी चीज़, स्टॉप लिसनिंग टू सैड सॉन्ग्स। क्यों मैं बोल रही हूँ ये? क्योंकि सैड सॉन्ग्स, अभी मैंने ये बोला है कि आप दर्द फील करो। देखो, म्यूज़िक की मदद से अगर दर्द फील करने लग गए हो ना तो इतना गंदा लूप में फंसोगे कि बार बार वो म्यूज़िक जब सुनोगे, आप ये समझो कि जब आप मूव ऑन कर रहे हो ना, देन वॉट एवर यू आर डूइंग, वॉट एवर यू आर लिसनिंग टू विल हैव एन इम्प्रिंट ऑन योर माइंड। कभी नोटिस करना, आप किसी इंसान से बहुत प्यार में हो और आप उस टाइम पे जो गाना सुन रहे हो वो इंसान के साथ वो गाना लिंक हो जाता है, तो जब भी आप वो गाना सुनोगे आपको उस इंसान की याद आएगी, राइट? एम आई राइट? एंड आई होप दैट यू विल बी एबल टू रिलेट टू दिस। तो जब भी आप मूव ऑन कर रहे हो या किसी स्टेट ऑफ माइंड में हो, किसी फेज़ में हो, अगर आप गानों की मदद ले रहे हो ना, हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड में हो तो अलग बात है, लेकिन सैड स्टेट ऑफ माइंड में जो भी अपने दिमाग में डाल रहे हो वो एक इम्प्रिंट बना लेगा आपके दिमाग में। जब भी आप वो गाना सुनोगे ना तो आपको वही सब बाद में दिमाग में आएगा कि यार मैं इस टाइम पे ना मूव ऑन कर रहा था, इस टाइम पे ना मैं उसको याद करता था या करती थी। समझ रहे हो आप? तो गाने वाने सुनना एकदम बंद कर दो और स्पेशली सैड सॉन्ग्स एकदम सुनना बंद कर दो। आपको सुनने हैं ना गाने तो पंजाबी म्यूज़िक, एकदम हाई बीट म्यूज़िक, बीट पता नहीं क्या कह रही हूँ मैं, हाई बीट म्यूज़िक लगा के डांस करो, गाना गाओ, जो करना है करो, अपने वाइब्रेशंस हाई करने की कोशिश करो, अपनी एनर्जी पे काम करना स्टार्ट करो, लेकिन सैड सॉन्ग्स नहीं सुनना है, ठीक है। तीसरी चीज़, आपको पता है मोस्ट ऑफ द लोग मूव ऑन क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि उनको ये लगता है कि यार मुझे जिस दिन क्लोजर मिल जाएगा ना उस दिन मैं मूव ऑन कर लूँगा या कर लूँगी। लेकिन रियलिटी ये है कि क्लोजर एग्जिस्ट नहीं करता है। देयर इज़ नथिंग लाइक क्लोजर। क्लोजर कुछ होता ही नहीं है। ये जिस भी इंसान ने ये टर्म बनाया है ना, मुझे उसको तो थप्पड़ मारना है क्योंकि इट डजेंट एग्जिस्ट। दिस वर्ड डजेंट एग्जिस्ट। क्लोजर का पता है क्या मतलब है? जो ये हम ये इतना फिल्मी वर्ड है ना कि अरे जब तक मुझे क्लोजर नहीं मिलेगा तब तक मैं आगे नहीं बढ़ सकती, कि 2 इंसान सामने बैठ रहे हैं, अपनी अपनी चीज़ें बता रहे हैं कि दिस इज़ वाई आई डिड दिस, एंड सामने वाला बता रहा है कि दिस इज़ वाई आई डिड दिस। वो दोनों एक म्यूचुअली उस पर आ रहे हैं। अरे यार, इतना अच्छा अगर हम दोनों का रिलेशनशिप होता तो ब्रेकअप ही नहीं होता ना, तो सब चीज़ अच्छी चल रही होती। इतना अगर हम आराम से एक दूसरे के साथ बैठ पाते तो हम रिलेशनशिप में होते ना। नहीं बैठ सकते हैं तो क्लोजर भी नहीं मिलेगा। जिन क्वेश्चंस का आपको आंसर नहीं मिला है उनको मत ही जानो तो अच्छा है। वो आंसर्स आप डिज़र्व भी नहीं करते हो, ना वो आंसर्स के लिए आपको अपने आप को इतना पेन में डालना चाहिए। कुछ चीज़ें अनआंसर्ड ही बेटर है, कुछ चीज़ें नहीं जानोगे ना वो ही बेटर है। जस्ट लेट इट बी, जस्ट लेट इट बी। कुछ चीज़ें अनआंसर्ड हैं आपके दिमाग में, सोचो कि भगवान ने जो किया है अच्छा किया है, आगे बढ़ो, ठीक है। उस चीज़ के पीछे भाग के उसको डिग कर करके क्लोजर मत देखो, क्योंकि
ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है। जो आप अपने दिमाग को बता दोगे, वॉट एवर यू टेल योर माइंड इज़ द क्लोजर। ठीक है, नाउ और क्या करना है आपको? आपको एक स्किल डेवलप करनी है। मेरे कहने से एक स्किल डेवलप करना शुरू करो इफ़ यू आर गोइंग थ्रू अ ब्रेकअप। इट कुड बी कैलीग्राफी, इट कुड बी सिंगिंग म्यूजिक, इट कुड बी डांसिंग, इट कुड बी कोडिंग, इट कुड बी पेंटिंग, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इट कुड बी फॉर दैट मैटर एक्सरसाइज करना, जिम जाना। ठीक है, अगर आप लड़की हो लड़के हो, इट डजेंट मैटर, जिम जाओ। जिम वर्क्स द बेस्ट, इट डज वर्क द बेस्ट। इनफैक्ट आप जब जिम जाते हो तो आपको मतलब फिज़िकली भी और मेंटली भी इस चीज़ का ना दोनों तरीके से हम देख सकते हैं। फिज़िकली आपकी बॉडी से स्वेटिंग होती है, बहुत सारे आपकी एनर्जी रिलीज़ होती है। तो जो एनर्जी आपके थॉट्स में जा रही है वो एनर्जी आपकी एक्सरसाइज में लगेगी, राइट? तो वो एनर्जी ऑब्वियसली एक्सरसाइज में लगेगी, तो आप उतना सोचोगे ही नहीं उसके बारे में, उस पर्सन के बारे में। जब आप सोचना शुरू करोगे तो आप ऑलरेडी इतने थके हुए होगे कि आप सो जाओगे। ठीक है, दूसरी चीज़, जब आप जिम में जाते हो ना तो यू सी अ लॉट ऑफ पीपल देयर। बहुत सारे लोग हैं, बहुत अलग अलग जगह से आते हैं। दे आर बहुत अच्छा गाना चल रहा होता है, म्यूज़िक बहुत लाउड होता है। तो जो एटमॉस्फेयर है ना जिम का, वो भी बहुत बूस्ट करने वाला है। यू फील पॉजिटिव, राइट? यू फील पॉजिटिव, अंदर से पॉजिटिविटी आती है, अंदर से एनर्जी आती है। तो या तो कोई स्किल सीखो, या जिम जाओ, या एक्सरसाइज करो, वॉट एवर यू लाइक। ये करना शुरू करो एंड मुझे बताना आप ज़रूर कि अगर आपको ये हेल्प करा नहीं करा। एक्सरसाइज और जिम तो डेफिनेटली हेल्प करता है। इसके अलावा इफ़ यू आर अ पर्सन जिसको एक्सरसाइज करना नहीं पसंद है, बिल्कुल भी नहीं पसंद है, देन इट्स ओके, गुड फॉर यू। कोई स्किल ज़रूर सीखो लेकिन, ठीक है? और एक रूटीन ज़रूर बनाओ अपना। एक ऐसा रूटीन बनाओ ना जिसमें यू आर वेकिंग अप इन अर्ली मॉर्निंग। कभी आप ये चीज़ नोटिस करना, जब आप मूव ऑन वाले फेज़ में होते हो ना, जब आप ब्रेकअप वाले फेज़ में होते हो, आप हर चीज़ को हार्म करने की कोशिश करते हो। आप सोचते हो यार मैं पढ़ूंगा भी नहीं, मैं टाइम पे भी नहीं उठूंगा, मैं अपना कॉलेज का काम भी नहीं करूंगा। एंड यू कीप गिविंग योर सेल्फ दोज रीजन्स कि यार मेरा ब्रेकअप हुआ है ना, इसलिए मैं पढ़ाई नहीं कर रहा, या मेरी लाइफ में कुछ ठीक नहीं चल रहा तो मैं ये भी नहीं करूँगा, या मेरी लाइफ में ब्रेकअप हुआ है ना तो मैं अपना जो नॉर्मल रूटीन है ना मैं उसको ही ख़राब कर दूंगा, सो दैट मैं हर चीज़ ब्रेकअप पे ब्लेम कर दूं। माइंड का ना ये एस्केपिंग मैकेनिज़्म है। माइंड आपका कुछ काम करने ही नहीं देगा, क्योंकि वो आपको अगेन एंड अगेन इट विल गिव यू द सेम रीज़न कि बिकॉज यू जस्ट हैव वेंट थ्रू अ ब्रेकअप, तो आप रेडी नहीं हो अभी काम करने के। लेकिन एक डेली रूटीन बनाओ, ठीक है? रोज़ सुबह उठो 7 बजे, गो फॉर अ वॉक, डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, जर्नल करो अपना, योगा करो, कुछ भी करो, सुबह खाओ पियो, खेलने जाओ, जो करना है करो, बुक रीड करो, अपना दिन स्टार्ट करो। इफ़ यू आर अ स्टूडेंट देन अपनी पढ़ाई करो, अपने आप की जो 80% एनर्जी है ना अपने ऊपर लगाओ। एक रूटीन बिल्ड करने का मतलब ये है ना कि आप अपनी 80% एनर्जी, 80 to 90% एनर्जी अपने ऊपर लगा रहे हो। आप खुद सोचो, जितनी एनर्जी आप इस इंसान पे लगा रहे हो, अगर आप खुद पे लगा लो तो आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाओ। इतनी एनर्जी और इतना इन्वेस्टमेंट, इतने इमोशंस शायद वो सामने वाला पर्सन डिज़र्व भी नहीं करता है, ठीक है? तो खुद पे वो एनर्जी लगाओ। सेल्फ लव वाला बात मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि सेल्फ लव बहुत टाइम बाद आप सीख पाओगे, जब आप एक्चुअली में खुद को चेरिश करना स्टार्ट करो। अभी तो आप बहुत सफरिंग में हो, तो सेल्फ लव इज़ वेरी डिफ़िकल्ट राइट नाउ, बट खुद पे एटलीस्ट वर्क करना स्टार्ट करो, खुद को इम्प्रोवाइज़ करो, ठीक है? जिस इंसान के लिए आप रो रहे हो ना, शायद वो आपको डिज़र्व भी नहीं करता था, एंड यू विल रियलाइज़ दिस। कुछ टाइम बाद जाके आपको ऐसा लगेगा कि यार भगवान ने शायद सही बचा लिया मुझे उस इंसान से, क्योंकि अगर आप उस इंसान से शादी कर भी लेते ना, आप जस्ट इमेजिन करो, अगर आप उस इंसान से शादी कर लेते अभी, ठीक है, तो आप एक्चुअली में सफ़र कर रहे होते। ये जो आपने सफ़र किया है ये शायद से बहुत टेम्परेरी सफरिंग थी। अगर आप उस इंसान से शादी कर लेते तो वो एक परमानेंट सफरिंग बन जाती, ठीक है? वो एक बहुत लंबी सफरिंग बन जाती। इसके अलावा जो एक स्टेप है मेरे पास, वो ये है ना, एक शीट पे एक लाइन खींचो, ठीक है? और ये हमेशा काम करता है, ये हमेशा काम करता है, बिकॉज इट इज़ सो गुड। आपके दिमाग में ना ये क्लैरिटी लेके आता है, ये जो स्टेप मैं आपको बताने जा रही हूँ। लाइन खींचने के बाद ना लेफ़्ट में लिखो मिथ
और मिथ नहीं, इमेजिनेशन लिख दो, ठीक है। और राइट में लिखो रियलिटी। इमेजिनेशन में ये लिखो कि आपके दिमाग में क्या क्या आ रहा है कि वो इंसान कैसा था। आप सोच रहे हो कि वो इंसान, दैट पर्सन वॉज वेरी लविंग, दैट पर्सन पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट्स इन यू, इन योर थिंग्स, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट, राइट। जो भी उस इंसान के बारे में आपको चीज़ें याद कराती हैं उस इंसान को, कि वो हो सकता है कि आपको जिस भी चीज़ की याद आती है, राइट, उस इंसान को लेके कि ये इस इंसान ने मेरे लिए ये किया है, वो किया है, सब कुछ इमेजिनेशन में लिख दो। रियलिटी में क्या लिखो कि प्रॉब्लम्स क्या क्या थी रिलेशनशिप में, कि आपको टाइम नहीं देता था सामने वाला, आपसे ठीक से बात नहीं करता था, दैट पर्सन चीटेड ऑन यू, दैट पर्सन वॉज टॉकिंग टू समबडी एल्स, दैट पर्सन गिव यू सो मेनी इनसिक्योरिटीज, दैट पर्सन डिड नॉट कीप यू हैप्पी, दैट person kept on giving you so many disappointments, that person disrespected you, that person used to humiliate you in front of others. It could be anything. Just write that in reality. आप जब ये चीज़ रिपीटेडली लिखोगे ना, तो आपके दिमाग में ये सिग्नल जाएगा, दिमाग में बार बार ये चीज़ अगेन एंड अगेन जाएगी कि रियलिटी ये है मेरे दोस्त, रियलिटी ये नहीं है मेरे दिमाग में चल रहा है बिकॉज मेरा दिमाग ट्रिक कर रहा है मेरे को। रियलिटी ये है। अगर मेरा रिलेशनशिप इतना अच्छा होता तो शायद मैं उस इंसान के साथ होता, बट वो इंसान इतना अच्छा नहीं था, तभी हमारा रिलेशनशिप नहीं चला, ठीक है। एंड द लास्ट पॉइंट दैट आई वांट टू गिव यू, इट इज़ सरेंडर। थोड़ा सा ना भगवान में मानना शुरू कर दो, क्योंकि भगवान को जब आप मानोगे, जब आप एक बिगर रियलिटी में, एक डिवाइन पावर में मानना शुरू करते हो ना, तो ये सब चीज़ें बहुत छोटी लगने लग जाती हैं। मेरे कहने से ना किसी भी स्पिरिचुअलिटी के कोर्स में अपने आप को इनरोल कर लो। अगर इनरोल नहीं कर सकते हो किसी कोर्स में, रोज़ सुबह उठ के ना 15 मिनट मेडिटेशन करना स्टार्ट करो, ठीक है। जो ऑनलाइन आप देखते हो ना 15 मिनट की गाइडेड मेडिटेशन होती है, वो करना स्टार्ट करो। 15-15 मिनट का होता है दिन में। कोई आपको चीप कोर्स मिल रहा है, दैट यू कैन ऑल्सो बाय दैट। अपार्ट फ्रॉम दैट, भगवान को थोड़ा ना, मतलब ऐसे ही नहीं कि हाँ भगवान एग्जिस्ट करता है, थोड़ा भगवान में मानो कि एक सुपर पावर है, जो आपका एक डिवाइन प्लान है बेसिकली, कि भगवान जो भी करता है ना वो अच्छे के लिए करता है। मेरी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है वो एक भगवान के प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। जब आप ये मानना शुरू करोगे ना, तो आपको पता है 90% ऑफ योर लाइफ्स प्रॉब्लम्स विल ऑटोमेटिकली सॉल्व। और अगर वो सॉल्व नहीं होंगी ना, नहीं भी होंगी सॉल्व, तो वो आपको उतना पेन देना बंद कर देंगी। आप समझ रहे हो? जब आप ये सोचोगे ना कि जो मेरी लाइफ में हो रहा है वो भगवान करवा रहा है, एक हायर पर्पस है, एक बिगर गोल है भगवान के दिमाग में, तो आपको ये सब छोटी मोटी चीज़ें मैटर ही नहीं करेंगे। दैट पर्सन वॉज नॉट फॉर मी, सिंपल, मेरे लिए नहीं था वो इंसान, तभी भगवान ने उसको मेरी लाइफ से निकाल दिया, ऐसे समझ के चलो। और मैं यही बोलूँगी कि बहुत चुभेगा आपको ये बात, बट जिस इंसान के आप जिस इंसान के लिए आप इतना ज़्यादा सोच रहे हो ना, जिस इंसान के लिए आप इतना ज़्यादा सफ़र कर रहे हो, अगर वो इंसान आपसे सच में प्यार करता तो वो एफ़र्ट्स डाल रहा होता आपसे बात करने के, आपको कांटेक्ट करने के, आपसे चीज़ें सॉल्व करने के लिए। लेकिन अगर वो नहीं कर रहा है ना, वो इंसान कहीं और बिज़ी है, वो इंसान अपनी लाइफ देख रहा है, वो इंसान अपनी लाइफ जी रहा है जैसे उसको जीनी है। दैट पर्सन इज़ नॉट थिंकिंग अबाउट यू द वे यू आर थिंकिंग अबाउट दैट पर्सन। एंड रियली लाइक डू यू वॉन्ट टू बी लाइक दिस? आप वन साइडेड रिलेशनशिप में रहना चाहते हो? आस्क योर सेल्फ दिस क्वेश्चन। इतना ह्यूमिलिएट, इतना डिसरिस्पेक्ट होने के बावजूद अगर आप बार बार किसी के पीछे पड़ रहे हो, देन इस तरीके का रिलेशनशिप अगर आपका ठीक भी हो जाए ना, तो कोई फ़ायदा नहीं है इस रिलेशनशिप का। जस्ट स्टार्ट डूइंग व्हाट आई टोल्ड यू इन दिस वीडियो। एंड मैंने बहुत ज़्यादा ऐसे चिट किया है, आई नो दैट, बट मैं बहुत ज़्यादा बोली भी हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि हाउ इट फील्स, राइट। एनीबडी हु गोज थ्रू समथिंग लाइक दिस नोज़ कि बातें तो यार सब करते हैं, मतलब एवरीबडी टॉक्स अबाउट द इमोशनल थिंग, दिस एंड दैट, बट हार्डली पीपल टॉक अबाउट द लॉजिकल स्टेप्स कि एक्चुअली में क्या करना है, एंड द रियलिटी चेक, राइट। रियलिटी चेक होना बहुत ज़रूरी है।
किसी भी रिलेशनशिप से आप निकल रहे हो, एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट रिलेशनशिप्स माई फ्रेंड, इट्स ऑल्सो अबाउट द फ्रेंडशिप्स दैट यू लूज, राइट? आई हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ फ्रेंडशिप्स इन माई लाइफ विच वर नॉट मेंट फॉर मी, विच वर डेफिनेटली नॉट मेंट फॉर मी। मैं ये सोचती अगर रह जाऊँ कि अरे यार वो इंसान मेरी लाइफ से चला गया, वो लड़की मेरी लाइफ से चली गई, मेरी फ्रेंड मेरी लाइफ से चली गई, तो कितना दिमाग ख़राब कर दूंगी मैं। बट इफ़ आई बिलीव इन गॉड्स प्लान, इफ़ आई बिलीव इन गॉड्स स्ट्रेंथ टू प्रोटेक्ट मी, आई विल नॉट थिंक अबाउट ऑल दीज थिंग्स, राइट? तो जो मैंने आपको बताया है ना, इन चीज़ों पे काम करना शुरू करो, एंड आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो, क्योंकि मैंने बहुत इमोशनल होके बोला है, बहुत ज़्यादा दिल से बोला है। नथिंग इन दिस वीडियो वॉज अगेन स्क्रिप्टेड, एंड आई होप कि जो भी मैंने बताया है वो आपको हेल्प करे एक्चुअली में, एंड इफ़ इट हेल्प्स you even a little bit, consider subscribing to my channel and make sure that you let me know in the comments what you thought about this video. Bye.